नमस्कारम, मैं हूँ आपकी हेल्थ कोच एंड योगा ट्रेनर रिप्रेजेंटिंग हियर फेम फिटनेस। फेम फिटनेस के 8th वीक पे अब हम पहुँच चुके हैं। होप सो आप मेरी ये पूरी सीरीज़ जो है स्टार्टिंग से इसको आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और आपने अभी तक इसे फॉलो करना शुरू कर दिया होगा। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने इसे डे 1 से और डे 14 तक मतलब कि 7 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारी सीरीज़ के, यहाँ तक आपने अगर इसे फॉलो कर लिया है, इसका मतलब आपको बहुत मज़ेदार रिज़ल्ट्स तो मिल चुके होंगे ऑलरेडी। मतलब आपको दिख रहा होगा कि जो सारी चीज़ें मैंने आपको गाइड की हैं, जो सारी डाइट मैंने आपको बताई है करने को, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे हो रहे होंगे, आपकी बॉडी से टारगेट हो रहा होगा सिर्फ़ फैट। मतलब कि ये वाली जो हम डाइट करते हैं, इसमें हमारी बॉडी पे से सिर्फ़ फैट सबसे ज़्यादा टारगेट होता है, हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और हमारी जो बोन डेंसिटी है वो भी अच्छी होती जाती है। तो आप एक तरफ तो अपना फैट लॉस कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ आपकी जो बोन्स हैं वो मज़बूत हो रही हैं, आपके मसल्स बन रहे हैं, मसल बिल्डिंग हो रही है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये सबसे अच्छा रहता है उन सभी लोगों के लिए जिनको साथ-साथ में फैट लॉस और मसल बिल्डिंग करनी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मसल बिल्ड करने के लिए बहुत सारा खाना तो खा रहे होते हैं, उसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो उनको मसल्स तो बिल्ड हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ में क्या होता है कि फैट उनकी बॉडी में साथ में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, गलत गाइडेंस की वज़ह से। लेकिन इस डाइट पे जो मैंने आपको गाइड किया है पूरा, ऐसे सभी लोग जिनको वेट ट्रेनिंग करने का शौक है, जिनको मसल्स बिल्ड करने हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। आपका फैट गेन नहीं होगा, फैट आपका टारगेटेड रहेगा लॉस पे और आपके जो मसल्स हैं वो गेन होना शुरू होंगे। विमेन के लिए भी अगर आप चाहते हो एक पूरी टोन्ड आपकी बॉडी हो, शेप अप हो आपकी बॉडी, तो आपको भी ज़रूरत है मसल्स बिल्ड की। लेकिन मसल बिल्डिंग का तरीका खाने से है, ना कि आपकी ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग हेल्प करेगी जब आपका खाना ठीक होगा, अदरवाइज़ आपकी ट्रेनिंग कुछ हेल्प नहीं करने वाली है अगर आपका खाना, आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है। तो ये जो हमारी सीरीज़ है, इसके 7 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब जो 8th वीक से हम स्टार्ट करेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट ट्रैक पे जाएगी। अभी तक हमने मोस्टली क्या किया है, समझा है कि हमें थ्रू आउट द डे क्या खाना है, किस तरीके के मील्स हमें लेने हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी तक समझाई हैं। फैट एंड प्रोटीन बेस्ड ही डाइट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही कम है, मतलब हार्डली 10% कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइट का पार्ट होते हैं और फैट एंड प्रोटीन ही हम इस डाइट पे खाने वाले हैं। जो मार्केट में बहुत अलग-अलग नामों से कीटोसिस या फिर कीटो डाइट या फिर फैट वाली ओनली डाइट आपको खिलाई जा रही है, उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं जो कि आपकी हेल्थ को हार्म करते हैं। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल कोई भी अलग तरीके की चीज़ नहीं खाने को कही है, जो भी नेचुरल हमारा घर का खाना होता है, उसी में से हमें क्या चीज़ें पिक करनी है अपनी इस डाइट पे, ये मैंने आपको इस पूरी सीरीज़ में सिखाया है। कोई भी तरीके की मैंने यहाँ पे आपको अलग से कोई दवाइयाँ या फिर कोई सप्लीमेंट्स यहाँ पे मैंने आपको खाने को रिकमेंड नहीं करे हैं। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पूरी लाइफ़ नहीं खा सकते हो, उसे आपको अपनी डाइट का पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंटेशन बहुत ही अच्छी तरीके से पहले टेस्ट आप अपने करवाइए सारे और अगर आपको कोई अपना न्यूट्रिशन बहुत वीक लग रहा है, तो आप उसका सप्लीमेंटेशन करिए प्रॉपर गाइडेंस के साथ। लेकिन अपने तरीके से बस सुन लिया कि प्रोटीन हमें चाहिए अपनी डाइट में तो प्रोटीन पाउडर्स आप लेना शुरू कर दें या फिर मल्टीविटामिन्स चाहिए तो वो आप लेना शुरू कर दें। इस तरीके का आपको कोई भी सप्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, बहुत कोई आपका न्यूट्रिशनल डिक्लाइन जा रहा है या फिर आप में कोई बहुत ज़्यादा डेफ़िशिएंसी है, तो बिल्कुल आप उसका सप्लीमेंटेशन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए चीज़ें होती हैं। मैं आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ें सिखाती हूँ जो आप पूरी ज़िंदगी भी अगर करोगे, तो उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, सिर्फ़ अच्छे इफ़ेक्ट ही आपको उसके मिलने वाले हैं। तो अब जो हमारा ये 8th वीक स्टार्ट होगा, डे नंबर 50 यहाँ पे हम आज स्टार्ट करेंगे। इस पे अब हमें सीखना है थोड़ा-थोड़ा कि अपनी भूख को और ज़्यादा हमें एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि
कितने दिन तक हम बिना खाने के रह सकते हैं। हमें कोई भी फास्टिंग पे नहीं जाना है, हमें कोई भी भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है, बट एक एनालिसिस होना चाहिए अपने शरीर का कि बिना भूख के हमें खाना नहीं खाना है। आपको अपने मेरे साथ-साथ आपको ये एनालिसिस करना है कि कितने दिन तक आप बिना खाना खाए रह सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 1 वीक से ज़्यादा। आपको पूरी तरीके से फ़ोकस करना है अपनी भूख के ऊपर। अपने आप को ऐसा फ़ालतू में खींचना नहीं है कि बस मुझे फ़ास्टिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है या भूखे रहकर मुझे पतला होना है, ऐसी चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो डे नंबर 14 तक की पूरी ये जो सीरीज़ रही है, 49 डेज़ तक मैंने जितना भी आपको सिखाया है, जो भी रेसिपीज़ सिखाई है, जब भी आपको भूख लगे आप उसमें से कुछ भी उठा के खा सकते हैं। किसी भी टाइम पे आप खा सकते हैं, कोई टाइम इश्यूज़ नहीं है। आपको रात को भूख लग रही है तो आप रात को 10, 11, 12 बजे बिल्कुल अपनी मील्स ले सकते हैं अगर आपको भूख लगी है तो। भूख नहीं लगी है तो ज़बरदस्ती नहीं खाना है। ये अब हमारे इस वीक का पूरा एनालिसिस रहेगा। मतलब मैं भी आपको पूरा शेयर करूँगी कि मैंने क्या खाया और मुझे कितने टाइम के बाद बहुत अच्छे से भूख लगी। आप भी साथ-साथ अपना एनालिसिस करेंगे, लेकिन मुझे देख के कि सपोज़ अगर मैंने 4 दिन तक कुछ नहीं खाया है, आप भी 4 दिन तक ना खाएँ, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको 4 दिन से कम टाइम में ही भूख लग जाती है, तो आप बिल्कुल तब खा सकते हैं। लेकिन खाना वही है जो आपको सिखाया गया है। लेकिन अगर हो सकता है कि मुझे तो 4 दिन पे भूख लगे, लेकिन आपको 6 डेज़ तक, 7 डेज़ तक आपको भूख ही नहीं लगी, तो आप मत खाइए, ठीक है? अब बात आती है कि इस दौरान जब हमें कुछ कुछ कोई भी मील नहीं लेना है, तो क्या खाना है? इस दौरान आप ले सकते हैं स्टीविया वाली टी, जो कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो डाला हुआ है कि किस तरीके की चाय जो है वो हमें फैट लॉस में हेल्प करती है। ये जो चाय रहेगी, जो स्टीविया से बनती है, दूध वाली ही चाय है, इसका आप बिल्कुल वीडियो देख सकते हैं मेरी सीरीज़ में जाके। ये जो चाय है हमें फैट लॉस में हेल्प करती है और साथ ही साथ हमें जो ऐसे क्रेविंग हो रही होती है कभी-कभी कुछ खाने की, उसमें भी हमें ये हेल्प करती है उस क्रेविंग को कंट्रोल करने में। इसके अलावा आप ले सकते हो कोकोनट वाटर, बट उसकी एक लिमिट रहेगी, 3 से 4 कोकोनट वाटर आप थ्रू आउट द डे ले सकते हैं। पानी का इंटेक आपको अपना अच्छा रखना है, वही 4 लीटर्स तक। इसके अलावा ऐसी कोई भी ड्रिंक आप लेते हो लाइक ब्लैक कॉफ़ी हो गई या फिर ग्रीन टी हो गई, तो कंपल्सरी उसके अंदर आप घी डाल के लेंगे। मतलब अगर आप ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं तो आपको सिर्फ़ पानी और कॉफ़ी नहीं लेना है, उसके अंदर कंपल्सरी आपको 1 से 2 चम्मच घी या फिर बटर ऐड करना है। सेम वे ग्रीन टी अगर आप लेते हो, तो ग्रीन टी में भी आपको घी ऐड करके ही लेना है। क्योंकि जब हम इन्हें बिना मिल्क के बनाते हैं, लाइक ग्रीन टी तो हम बिना मिल्क वाली ही होती है और कॉफ़ी भी अगर हम बिना मिल्क की लेते हैं तो उसमें ड्राई प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती है, जो आपकी गट लाइन को ड्राई कर सकती है, इसलिए उसमें आपको कंपल्सरी घी ऐड करके ही लेना है, ठीक है? कॉफ़ी का टाइमिंग जो रहेगा वो रहेगा 3 से 4 बजे से पहले-पहले, उसके बाद आप कॉफ़ी नहीं लेंगे, वो आपकी जो स्लीप साइकिल है उसको डिस्टर्ब करेगी। टी जो है, मिल्क वाली टी जो आपको बताई हुई है, स्टीविया वाली चाय बताई हुई है, वो आप कभी भी ले सकते हैं, किसी भी टाइम ले सकते हैं, इवन नाइट में भी ले सकते हैं। वो आपको कहीं न कहीं हेल्प ही कर रही होगी आपकी फैट लॉस जर्नी के ऊपर। तो ये जो मैंने सारे आपको लिक्विड्स बताए हैं, ये बिल्कुल अलाउड हैं, आप बिना भूख के खाना नहीं खाएँगे। अगर आपको अच्छे से भूख लगती है, तो आप अपना कोई भी मील यहाँ से जितनी भी मैंने मील्स आपको बताए हैं, सारी रेसिपीज़ में से जो भी आपको अच्छी लगती है, वो रेसिपी पिक करिए और बना के आप उसे खा सकते हैं। अगर आप सोचें कि मैं ये एनालिसिस कैसे करूँगी कि मुझे भूख लग रही है या नहीं लग रही है, तो आप देखिए जब आपको ऐसी फीलिंग आए कि मैं काफ़ी सारा खाना खा सकती हूँ, बहुत तेज़ भूख लगने लगे और आप थोड़ा-सा एनालिसिस करिए कि वो भूख आप अगर सपोज़ आपको फ़ील होने लगी है और आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद भी वो भूख आपको लग ही रही है, इट मीन्स कि वो आपकी सच में भूख है। लेकिन अगर आप कहीं पे डिस्ट्रैक्टेड हो गए, कुछ और काम में लग गए और वो भूख आपकी कहीं गायब हो गई, इसका मतलब वो क्रेविंग्स ही थी, वो आपकी रियल हंगर नहीं थी। अगर हम अपनी बॉडी को इस तरीके से समझने लग जाते हैं, तो एक स्टेज पे आके हम कोई भी तरीके का फूड एन्जॉय करेंगे और हमारा वेट कभी भी गेन नहीं होगा, कभी भी फैट एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में नहीं होगा। तो इस 8th वीक पे हम अच्छे से सीखेंगे कि एक्चुअली में फास्टिंग वर्ड है क्या? फास्टिंग वर्ड ऐसा नहीं है कि खुद को प्रेशराइज़ करो,
फास्टिंग वर्ड है अपने आप को समझना, अपनी बॉडी को समझना, अपने हंगर को समझना, बिना बात के कुछ भी नहीं खाना। ये जो सारे मैंने आपको सपोर्टिव थिंग्स बताई है, लाइक कि आप ब्लैक कॉफ़ी विद घी ले सकते हैं, विद बटर ले सकते हैं, या फिर ग्रीन टी विद घी ले सकते हैं, विद बटर ले सकते हैं, या फिर जो दूध वाली चाय बताई है, या थोड़ा नारियल पानी हो गया। ये सब सपोर्टिव थिंग्स हैं आपके माइंड को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि होता क्या है कि हमें भूख तो नहीं लग रही होती, लेकिन हमें क्रेविंग्स होने लगती हैं, हमें लगता है कि हमने माइंड बार-बार ऐसे जाता है कि कुछ खाया नहीं है, कुछ खाया नहीं है। तो ये सपोर्टिव चीज़ें आपको क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं आपकी वो क्रेविंग्स को शांत करने के लिए। लेकिन अगर आपका बिल्कुल भी इन चीज़ों को लेने का मन नहीं है, तो आप बिल्कुल मत लीजिए, कोई कंपल्सरी थिंग्स ये नहीं है और ये फैट लॉस में हेल्प नहीं कर रही हैं। ये चीज़ें आपकी सिर्फ़ क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में हेल्प कर रही होती हैं। चाय एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, अपनी सही हंगर को समझने के लिए आप स्किप करते जाइए जब तक आपको बहुत अच्छी भूख नहीं लगी है, और आप चाय ले लीजिए, वो आपको रिफ्रेशिंग भी रहेगी। और जो दूध वाली चाय मैंने आपको सिखाई हुई है, वो टी आपको सीरियस नोट्स पे फैट लॉस में भी हेल्प करती है। तो पानी आपको अपना पूरे दिन पीते रहना है, 3 से 4 लीटर, 4 लीटर पानी आपको ख़त्म करना है अपने पूरे दिन में। अगर आपको हैबिट नहीं है पानी पीने की, तो आप उसे डिवाइड कर देंगे पूरे दिन में। लाइक मॉर्निंग टाइम में आपने उठने के बाद 1 लीटर पानी अपना कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अपना मिड मॉर्निंग तक 1 और लीटर कर लिया। इस तरीके से आप पूरे दिन में अपने पानी को ग्लासेस में या बॉटल्स में डिवाइड करके, और आपको कंपल्सरी पूरे दिन में 4 लीटर तक तो पहुँचना ही है। अगर आप कोई भी फ्लेवर्ड वाटर लेना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे आपने थोड़ा गर्म पानी ले लिया, उसके अंदर आपने कुछ तुलसी के पत्ते हो गए, उसका फ्लेवर ले लिया, या फिर दालचीनी हो गई, उसका फ्लेवर हो गया। तो ये सब फ्लेवर्ड वाटर जो है, वो आपको कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहे होंगे आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में। ना कि ये इसलिए है कि इनसे फैट लॉस हो रहा है, फैट लॉस नहीं करेगा ये, फैट लॉस होगा हमारे सिस्टम को सही करने से। हम बिना भूख के जो खाना खाते रहते हैं, वो हमारी बॉडी में कहीं न कहीं एक्यूमुलेट होता है। यहाँ पे मैंने आपको कभी भी कोई पोर्शन कंट्रोल करना नहीं सिखाया है, ना ही कोई कैलोरी काउंटिंग मैंने आपको सिखाई है। सिर्फ़ मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि आपको अपनी असली भूख को समझना है। ये जो फैट एंड प्रोटीन वाला हम जो पूरा अभी सिस्टम कर रहे हैं, एक टाइम के बाद मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाना भी सिखाऊँगी। सब चीज़ें, इवन जो आपके फ़ेवरेट फूड्स हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊँगी कि किस तरीके से आप उन सब फूड्स को एन्जॉय करते हुए कभी भी आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन नहीं होगा। एक चीज़ को आपको समझना है, कैलोरी काउंटिंग पे हमें नहीं जाना है, कंट्रोलिंग वे में हमें कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है। जैसे ही हम कंट्रोलिंग पे जाते हैं, हमारी बॉडी रिबेल करती है और आप चीज़ों को छोड़ देते हैं, और बिल्कुल आप गलत ट्रैक पे फिर से चले जाते हैं। अगर आपको सही तरीके से अपनी फैट लॉस जर्नी को स्मूथली बनाना है, क्योंकि ये सिर्फ़ कुछ दिनों का काम नहीं है, ये पूरा एक लाइफ़स्टाइल चेंजिंग फैक्टर है। आपको धीरे-धीरे जाना है, चीज़ों को समझना है। रोज़-रोज़ आपको अपना वेट मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, रिज़ल्ट आपको खुद दिखाई देने लगेंगे। आप मिरर के सामने खुद को देखेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपकी बॉडी से कहाँ-कहाँ से फैट जो है, वो जा रहा है धीरे-धीरे, और बहुत जल्दी ये फैट आपका वापस नहीं आएगा। हाँ, आप इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद आप कई सालों तक, कम से कम 2 से 3 सालों तक अगर आप गलत पूरे लाइफ़स्टाइल पे जाते हैं, तब जाके वो फैट वापस आएगा। अदरवाइज़ ये 182 डेज़ की जो सीरीज़ है, ये इतनी इफ़ेक्टिव है कि जो बॉडी का आपका फैट एक बार चला गया, वो जल्दी से वापस नहीं आने वाला है। बहुत ही टाइम लगेगा उसको, एक लंबा टाइम लगेगा वापस से आने में, अगर आप दोबारा से गलत तरीकों पे जाएँगे तो। तो मैं इन सब चीज़ों पे बहुत श्योर हूँ, और आप बिल्कुल इसको फ़ॉलो करिए स्टार्टिंग से, डे 1 से सारी चीज़ों को समझिए। मैंने पूरी चीज़ें एक बार आप आज के वीडियो में आपको रिवाइज़ करवाई हैं। इस वीक पे हमें अपना एनालिसिस करना है, अगर आपको भूख लगती है तो आप खा सकते हैं, लेकिन वही जो फूड आपको इस सीरीज़ में अलाउड किया गया है। उसके लिए आप कोई भी वीडियो रेसिपी का पिक करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का खाना हम इस सीरीज़ पे खा सकते हैं। तो कल के वीडियो में मैं मिलती हूँ आपको, और बताऊँगी कि मेरा ये वाले डे का 50 डे का कैसा एक्सपीरियंस रहा, और मैंने कोई मील ली या नहीं ली, मैंने फास्टिंग किया या फिर कोई भी सपोर्टिव ड्रिंक्स ली।
तो वो सारी चीज़ें मैं आपको कल की वीडियो में बिल्कुल बताऊँगी। आज का पूरा मेरा खुद का एनालिसिस जो रहेगा वो मैं कल के वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, अगर आपको पूरी हेल्थ कोचिंग पर्सनली लेनी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।